अनुराग अनुराग सर, आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो बाजार में उतार चढ़ाव होता है उसमें कहीं ना कहीं हाथ उनका भी रहता है। देखिए, इफ अ पर्सन वन फर्स्ट ऑफ ऑल हैज ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते ही वाज नियरली बैंकरप्ट, ये भी सच है। हाँ। उनके ऊपर लॉज 20 साल पहले के वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाया गया, उसके बाद कोई लेडी आती है कि मुझे 20 साल पहले हेरेसमेंट किया गया, वो लॉ उन्हीं के लिए बना था न्यूयॉर्क में। फिर उनको 75 मिलियन का पेनल्टी लगती है न्यूयॉर्क के जूरी से, जो कि बड़ी कभी भी आप करवा दीजिए। और फिर जज उसको 3 टाइम्स बढ़ा देता है। तो ये सब आई थिंक ये, एंड देन उनके बिजनेसेस पे आता है। अगर वो इलेक्शन हार जाते तो वो बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ती उनको, राइट। अब ये उनका वेंजेंस कह लीजिए, लेकिन एथिकल नहीं है, मैं इसको एथिकली सपोर्ट नहीं करूंगा। बट आई वुड एथिकल स्टिल की से बात छोड़ दीजिए अनुराग जी, हाँ। एथिकल की बात छोड़ दीजिए, वो जो फंड है उसमें हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं पैसा, जो ट्रंप वाला नहीं फंड नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैं लगा उसका सकते। आंसर देता हूँ। मैं उसका आंसर अच्छा। देता हूँ। हाँ। ये इस तरह का सिमिलर फंड इंडिया में पॉलिटिशियंस का हर एक का चलता है, वो ब्लैक मनी में चलता है, पैसा आप उसमें भी नहीं लगा नहीं नहीं, सकते हम लोग जो तो मैं वाइट बात मनी से कर रहा लगाना हूं। चाहते हैं। नहीं, हम लोग तो वाइट मनी से लगाना तो चाहते हैं। देखिए देखिए, लेकिन ये उससे बेहतर है बिकॉज ट्रैक हो जाता है, राइट। अब जैसे वो ऑयल डेरिवेटिव्स खरीदे गए ट्रम्प की न्यूज से पहले, 5 मिनट पहले, राइट। वो ट्रैक हो गए, राइट। समवेयर पीपल कैन फिगर आउट इट्स नॉट द बेस्ट वे बट स्टिल ट्रांसपेरेंट, राइट। तो लेकिन एक एक चीज बदली है इस समय कि अब ट्रम्प की खबर चल नहीं रही है। और मैंने देखिए, टैरिफ के बाद मेरा व्यू क्विकली ये था कि ट्रम्प का जो स्टिंग ऑफ टैरिफ था ना, वो चला गया। और वो क्यों चला गया? क्योंकि मनमर्जी से जब वो कहें कि अब तुम्हारा 50, चलो तुम्हारा 25, चल तुम्हारा हटा देते हैं, चल 2 महीने रोक दे, वो जो आईपा के अंडर वो पावर एक्सरसाइज करते वो चली गई। देन द स्टिंग वॉज गॉन। अब वो आप मैक्सिमम 15 लगा लीजिए, उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। ही फेल्ट पावरलेस, नाउ ही इज पिक दिस। अब ऑयल पे उन्होंने एक दिन खेला, लेकिन अब मार्केट उनके ट्वीट्स पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन ले लिया था कि वॉर होने जा रही है, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आने जा रहा है। ये थोड़ा एक इस बात पे मैं खत्म करता हूं, देन उसके बाद और चर्चा सुनेंगे, बट इसको मैं थोड़ा लाइट हार्टेड बनाना चाहता हूं हमेशा। देखिए, लॉट ऑफ द मीडिया जो इंडिया में कंज्यूम होता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का लेफ्ट लीनिंग नैरेटिव है, विच इज मोस्टली एंटी ट्रम्प, एंड वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। मार्केट में ये नजरिया है कि ट्रम्प फौज को जमीन पे उतारेंगे और लड़ाई जल्दी चलेगी। जितना मेरा समझ है ट्रम्प के बारे में, वो ये वाला स्टेप नहीं लेने वाले हैं। तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, और मेरे ख्याल से वो कल आके अनाउंस किया उन्होंने, वॉर को वो जल्दी ही निपटाएंगे। कुछ गोल होगा, डिस्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, लेकिन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, ये लंबी वॉर नहीं होगी। ही इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट, तो वॉर नहीं होगा, ये कह सकता हूं। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा पोजिशन है। बिल्कुल, आपका पोजीशन है कि वॉर बहुत लंबी नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे ईरान की धरती पे अपने फौज को नहीं उतारेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन्होंने कहा कि सब कुछ वाइट में है, लेकिन यह है कि इस तरह के बाजार में उथल पुथल में उनका भी बड़ा हाथ होता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। अब दलजीत सिंह कोहली साहब, अब जरा समझाइए हमारे दर्शक क्या करें इस मामले में, ट्रंप फैक्टर को कंसीडर करें या फिर उल्टा कंसीडर करें? कई बार होता है ना कि भाई, अगर आपको लगता है इस खबर से शेयर भागने वाला है तो, और फिर बाद में किसी ने पोजीशन लिया तो पहले उसको उल्टा ही मान के चलो। तो क्या वैसा कुछ मान लिया जाए क्या ट्रंप की बातों को, पॉजिटिव कहें तो निगेटिव मान के चला जाए? तो लक्ष्मण जी, ये इतना सिंपल नहीं है कि क्या डिसीजन ले लें। सिंपल बट इसको नहीं, हम अगर सिंपल नहीं तभी तो आपसे पूछा अगर है, हम सिंपल होता तो मैं समझें, खुद ही बोल देता। या तो इसमें दो तरीके हैं काम के। एक तो ये एक जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको तो जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है उतना ज्यादा वोलेटिलिटी मिलती है, उसमें ही काम करने का मौका मिलता है। अगर बिल्कुल फ्लैट मार्केट हो जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको एक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। बाय सेल करने का, ट्रेड सुबह शाम दोपहर हर 10 मिनट बाद कुछ करना है, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अब वो बात अलग है कि आप उसमें कितना सही पढ़ते हैं और आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टूल्स हैं उसको खेलने के लिए, कौन कितना अच्छा ट्रेडर है, वो उससे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पोर्शन है जो इन्वेस्टर का, तो जैसे गौरांग जी ने कहा कि अगर एसआईपी करनी है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो अब जैसे हम लोग जैसे लोग हैं तो उनको भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि जब इस तरीके की उथल पुथल होती है तो बहुत मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, राइट। तो जहाँ बिल्कुल जैसे कुछ चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर वॉर का कोई असर नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को
पोजीशन काटनी पड़ी, फोर्स सेलिंग करनी पड़ी, तो वो स्टॉक आपको 10% 20% सस्ता मिल जाता है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसको ले सकते हैं। तो इसमें जब इस तरीके की जो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है, तो ये सिर्फ वॉर के लिए नहीं, ये कोई सा भी बड़ा इवेंट होगा, उसका मार्केट में इस तरीके से असर होगा। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उनको उस पे पहली निगाह रखनी पड़ेगी। अब एक्शन क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको संयम रख के ये नहीं करना है कि अभी ट्वीट पढ़ा तो अभी मुझे एक्शन करना है, अभी ट्वीट पढ़ा तो नेक्स्ट एक्शन करना है। आपको उस पर समझ के अपने लेवल पे क्या करना है, उसके हिसाब से एक्शन लेना है। कि अगर मैं इन्वेस्टर, जैसे हम पोर्टफोलियो में संभाल रहे हैं, तो हमने तो पिछले 1-1.5 महीने में कुछ आई थिंक 1 या 2 ट्रेड करे होंगे या 3 ट्रेड करे होंगे मैक्सिमम। और लेकिन जो ट्रेडर है उसने एक दिन में 5-5 करे होंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। आपको हर चीज पे एक्शन नहीं लेना है, हाँ, लेकिन निगाह जरूर रखनी है कि क्या हो रहा है और क्या वो बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एपी सेंटर है, जो अगर ये सब इतना बड़े इवेंट का जो सब चला रहे हैं, तो वो जो कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, एथिकल नॉन एथिकल, सेल्फ इंटरेस्ट है नहीं है, वो सब अलग से डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए कैपिटलिस्ट आपके पास ये ऑप्शन बन रहा है और उसका बेनिफिट आपको लेना है। मार्केट में जिस प्रकार का उतार चढ़ाव अभी चल रहा है, उसको देख के हमें लग नहीं रहा है कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी आएगी। हालांकि बाजार 23,200 से 500 के बीच में फिर से रिकवरी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी 500 से 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि ओवरऑल आप मार्केट को देखोगे तो गिरावट ही एक साथ इतनी हुई है कि आप मान भी नहीं सकते हो कि कोरोना के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट एक वीक में, एक महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। एक महीने का आप एफआईज की सेलिंग का डेटा लोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, करीब 1,30,000 करोड़ तक की सेलिंग मार्च के महीने में एफआईज ने की है। तो इससे आप अनुमान लगा ही सकते हो कि किस प्रकार की, किस हद तक की सेलिंग इंडियन मार्केट में देखने को मिली है। और ये भी आप साबित हो सकता है कि जब तक एफआईज की बाइंग नहीं आती है, तब तक कोई बड़ी रैली इंडियन मार्केट की तरफ से तो दिखाई नहीं देती है। बीच बीच में ज़रूर रिकवरी आपको दिखाई देगी, लेकिन वो रिकवरी एक सस्टेनेबल रिकवरी नहीं होगी और लगातार मार्केट के लिए वो नेगेटिविटी ही आपको दिखाई देगी। तो अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी, क्योंकि हालात तो इंडियन मार्केट के नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। चीज़ें जो है और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है। बाज़ार को 21,000 के स्तरों तक दिखाई दे सकता है, और यदि फिर भी हालात नहीं सुधरे तो 18,000 के लेवल भी निफ्टी में आपको दिखाई दे सकते हैं। एक बार कि आप देखोगे तो निफ्टी 26,000 के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया था, और वहाँ से इस प्रकार तक की गिरावट आना, इस हद तक की गिरावट आना, ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुई है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट के हालात कब सुधरते हुए नज़र आते हैं, या इस प्रकार से ही इंडियन मार्केट में रणनीति जो है नेगेटिव रहती है। कल की छुट्टी है, आज की छुट्टी है और संडे की भी छुट्टी है, तो 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट जब खुलेगा तो कई खबरें होगी, कई अहम खबरें होगी जिनका असर इंडियन मार्केट में पड़ता हुआ नजर आएगा। मार्केट के लेवल्स की चर्चा करें तो फिलहाल तो 22,700 है। 23,000 का लेवल पार होते ही आपको 23,200 और 400 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, और वहाँ से फिर मार्केट में नीचे की तरफ फिर से सस्टेनेबिलिटी आपको दिखाई देगी, जो बाजार को 21,000 के लेवलों तक लेकर आ सकती है। अब यह आंकड़ा जो है 2-4-5 दिन में आ सकता है, हो सकता है कि 10 दिन भी लग जाए, लेकिन ये लेवल आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से 51,500 चल रहा है। 52,000 के ऊपर जाते ही मार्केट में फिर से नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ ट्रेंड बन सकता है, और फिर से 50,000 के लेवल जल्द ही आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके नीचे 47,000 का टारगेट बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।